एपिसोड की स्टार्टिंग में नाओरी कह रही थी, मेरे अकॉर्डिंग हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो जून कंफ्यूज्ड होकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बोल रही हो। तभी नाओरी कहती है, तुमने मुझे डेट के लिए पूछा, लेकिन अभी तक मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो ये बात है कि मेरा जवाब अभी भी होल्ड पर है। तो जून कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। नाओरी कहती है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें सब शुरू से बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरी बहन से प्यार करते हो और उसने सिर्फ मेरे लिए तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था ताकि तुम मुझे प्यार कर सको, लेकिन अभी तक वो तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाई है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारी पहली क्रश हूँ। जून कहता है, मतलब कि इतने समय से तुम बस एक्ट कर रही थी। तभी नाओरी हंसकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही ये बात बताई थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं उसको मीन करती हूँ, लेकिन तुम भी तो अभी तक मेरी बहन से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। एंड वो अपने मन में कह रही थी, मुझे पता है कि ये कभी भी पहले ऐसा मूव यूज नहीं करेगा, जिस वजह से ये सब मुझे ही शुरू करना पड़ा और मुझे ही वो यूज करना पड़ा। और इसके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको डंप नहीं करती तो ये मुझे डंप करने ही वाला था। तो उसके बाद वो कहने लगती है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इसके अंदर इतना ज्यादा घुस जाओगे। तब जून एम्बेरेस होकर कहता है, मैं बस उस मोमेंट में ऐसे ही बहक गया था। तो नाओरी कहती है, क्या तुम्हें ये इतना ज्यादा पसंद आया था कि तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। जिस पर जून अपना सर हिलाता है और नाओरी हंसकर कहती है, ये सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे इतने ज्यादा बड़े बड़े चंगू मंगू है। तो जून शर्मा कर कहता है, प्लीज मेरे सामने ऐसा मत करो। नाओरी कहती है, हे जून, क्या तुम इसको फील करना चाहते हो, देखना चाहते हो। जून तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, क्या तुम अपना जोक करना बंद करोगी। खैर छोड़ो, लेकिन तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। तो नाओरी कहती है, पता तो ये था ही, क्योंकि तुम दोनों जो बेवकूफ थे अब ये सब कुछ जाने देते हैं। अब से तुम फिर से सिंगल हो चुके हो, तो फिर अब तुम क्या करोगे। क्या तुम मुझे चूज करोगे या फिर सब कुछ भूल कर फिर से पहले की तरह मेरी बहन को चूज करोगे। और वो ये सब कुछ पूछते हुए जून के काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। तब जून कहता है, नाओरी तुम काफी ज्यादा स्कैरी हो, लेकिन अभी के लिए तो मैं रूमी के पास वापस नहीं जाने वाला। फिर नाओरी पूछती है, लेकिन क्यों। तब जून कहता है, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप करूंगा और रूमी के साथ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूंगा। मैंने तुम्हें डेट किया जबकि तुम्हारे लिए तब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी और ये तुम्हारे लिए एक इंसल्ट की तरह है। मुझे पता है तुम मेरी पहली क्रश थी और ऐसा मुझे बहुत बार लगा था कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे लिए काफी ज्यादा मीन करती हो और जब भी मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा केयर करता हूँ, उतना ही मैं इस ट्रैप में और भी ज्यादा फंसता जा रहा हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और इस दुनिया में तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा मीन करती हो। जून के मुंह से ये सब सुनने के बाद तो नाओरी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और शर्म के मारे कहती है, बेवकूफ जून, तुम एक नंबर के वर्जिन हो। जून कहता है, मैं क्या करूँ, क्योंकि शुरू तो तुमने किया था। तब नाओरी कहती है, ठीक है, तो फिर तुमने जो कुछ भी कहा है और एक बार बोलो। जून कहता है, नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नाओरी कहती है, बेवकूफ, जल्दी से एक और बार बोलो, वरना मैं रूमी को बता दूंगी कि तुमने मुझे किस करते वक्त मेरे फेस को ही खा दिया था और मेरे चंगू मंगू के साथ खेलते खेलते रुक ही नहीं रहे थे। ये सुनकर जून कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, मैं दोबारा कहता हूँ। तब नाओरी शांत होकर बैठ जाती है। फिर जून कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो और इस दुनिया में तुम मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ये सुनकर नाओरी को अच्छा लगता है, जिसके बाद वो जून को हक कर लेती है और अपने मन में कह रही थी, अब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह रीसेट हो चुका है। अब हम लोग एक लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं और अब मैं इसको अपने तरीके से एंजॉय कर पाऊंगी। अब मुझे अपनी बहन को सब कुछ समझाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में नाओरी और रूमी एक साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। रूमी कहती है, नाओरी, क्या जून के साथ तुम्हारा कुछ हुआ है। तो नाओरी कहती है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा। रूमी कहती है, क्योंकि तुम कभी भी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं आती हो। जिसके बाद नाओरी कहने लगती है, जून मेरे लिए इस पुडिंग की तरह है। रूमी कहती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तब नाओरी कहती है, जून और मैं डेटिंग नहीं कर रहे। तो रूमी शॉक होकर कहती है, मतलब कि तुमने मुझसे झूठ कहा था। नाओरी कहती है, तुमने जून से ब्रेकअप किया ताकि जून मेरा हो सके
और इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या लगता था कि तुमने जून को पहले प्रपोज किया और मैंने नहीं किया, इसलिए ये फेयर नहीं था, जिस वजह से तुम अपने आप को पनिश कर रहे थे। तब रूमी कहती है मैं बस तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी। नाओरी कहती है हम दोनों जुड़वा है, इसीलिए तुम जो सोचती हो उसका थोड़ा सा या फिर उससे ज्यादा मैं भी सोचती हूँ। हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है। रूमी कहती है जून तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहता है, वो मेरे साथ कभी भी उसकी हॉबीज के बारे में बात नहीं किया करता था, जिस वजह से मैंने खुद से हार मान लिया था और उसको जाने दिया। ये सुनने के बाद तो नाओरी हंसती है और कहती है दीदी क्या आप भी अभी भी बच्चे हो? आपने 1 साल डेट किया और फिर इस वजह से उसको अचानक से डंप कर लिया। रूमी कहती है मैंने इसको इस वजह से डंप किया था क्योंकि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स के अलावा और कुछ नहीं लगते थे। नाओरी कहती है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जो भी बोल रहे हो ये आपके दिल की बात नहीं है, ये बस आपकी सोच है और आपके एक्सक्यूजेस है। रूमी कहती है नाओरी ये तुम समझ नहीं पाओगी, जून कभी भी मुझे एक लड़की की तरह नहीं देखता था और इससे मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस होता था। मुझे तो बहुत पहले से ही लगा था कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी और मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही हो। तो नाओरी कहती है आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स थी फिर भी आपने मुझसे ये सारी बातें शेयर नहीं की क्योंकि आप मेरे लिए गिल्टी फील कर रहे थे। रूमी तो ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है नाओरी तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ही थी जिससे जून से बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। तब नाओरी कहती है लेकिन इसके बावजूद भी क्या मैंने कभी भी तुमसे उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा? नहीं ना, तुमने अपने आप ही एज्यूम कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मुझे पता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे हासिल करना है। ये सुनकर रूमी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर जाती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। मैं अपनी छोटी बहन के लिए उसका हक दिला रही थी और एक बड़ी दीदी होने का काम कर रही थी। सिबलिंग्स गए भाड़ में, तो फिर क्या अब तुम खुश हो? दूसरी तरफ जून को उसका दोस्त समझा रहा था कि आखिरकार तुमने नाओरी के साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने उसको एम्बेरेस कर दिया। तो जून कहता है मैं क्या ही करता, मैं बस उसके साथ रिलेशनशिप और नहीं रखना चाहता था। तब उसका दोस्त कहता है लेकिन तुम्हें उसके साथ एक बार तो वो कर ही लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। खैर छोड़ो, अब तुम क्या करोगे? जून कहता है मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा। उसका दोस्त कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, उसने तुम्हें चॉइस दिया है। जून कहता है मैं चॉइस नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत। उसका दोस्त कहता है तुम कैसे चॉइस नहीं कर पाओगे, तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा। इधर रूमी के गुस्से के बाद नाओरी खुश होकर कहती है अब समय आ चुका है कि तुम्हें दीदी के बजाय रूमी बोलूं और अब दिल से दिल तक बात करो। किसे फर्क पड़ता है कि कौन कितने समय पहले आया और कौन बाद में, तुम शुरू से ही बड़ी दीदी का एक्ट कर रही थी, इससे मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमने पहले शुरू कर दिया तो फिर अब क्या, हम ये दीदी बहन का नाटक बंद कर सकते हैं? रूमी उदास होकर कहती है तो फिर क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन बनना पसंद नहीं है? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मीन बातें कही। नाओरी कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम हर बात को नेगेटिवली लेती हो। एक बार तुमने कहा था कि हम दोनों अगर बहन नहीं होते तो तुम कभी भी मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, लेकिन हम दोनों एक ही घर में पैदा हुए, एक ही स्कूल में जाते हैं और एक ही लड़के से प्यार भी कर बैठे। हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन फिर भी हमें ये दीदी बहन का नाटक बंद करके फेस टू फेस इंसानों की तरह बात करना चाहिए, ठीक है? उसकी ये बात तो मानो रूमी के दिल को छू जाती है। रूमी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जून का दोस्त अभी भी उसको समझा रहा था और कह रहा था तुम इससे भाग नहीं सकते, तुमने किसी ना किसी को तो चूज करना ही पड़ेगा। जून बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। उसका दोस्त कहता है ठीक है तो अच्छी तरीके से सुनो, तुम्हें उन दोनों में से किसकी बिल्ली ज्यादा पसंद है, तुम्हें किसको देखकर वो सब कुछ करने का मन करता है? तब जून कहता है क्या तुम ये सब कुछ छोड़कर थोड़ा सा सीरियसली बात कर सकते हो? उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ, ऐसा ही अगर चलता रहा तो तुम सब कुछ खो दोगे। वहीं पर जून तो काफी ज्यादा उदास था। दूसरी तरफ नाओरी रूमी को कह रही थी तुम्हें जून पर ऐसे ही गिव अप नहीं करना चाहिए। रूमी कहती है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
ये सुनने के बाद नाओरी कहती है, क्या तुम्हें पता है जब हम साथ में गए थे तब मैंने जून के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी और अभी भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। रूमी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या इतना जल्दी? तुमने तो अभी ही उसके साथ डेट करना शुरू किया था, क्या तुम सीरियस हो? तो नाओरी कहती है, अब क्या हुआ, तुम्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था ना, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बेचैन हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब रूमी एम्बेरेस फील होकर कहती है, अब तुम्हें ये अपना जोक बंद करना चाहिए। तो नाओरी कहती है, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो है ना? रूमी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नाओरी कहती है, आज हमने किस भी किया था, पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में तो वो मेरे मुंह के अंदर घुसा जा रहा था। ये सुनने के बाद तो रूमी का मानो होश ही उड़ जाता है। तभी नाओरी हंसकर कहती है, देखा तुम कितनी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। रूमी कहती है, नाओरी अब तुम्हें बंद करना पड़ेगा। नाओरी कहती है, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम जून से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तुम रिग्रेट फील करोगी। रूमी कहती है, ठीक है, और अब से हम सिस्टर एक्ट करना भी बंद कर देंगे। अब अगले दिन सुबह वो दोनों स्कूल के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जून आ जाता है और जून को देख कर नाओरी फिर से अपनी बकबक शुरू कर देती है। और फिर जून को भी पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में पिछले दिन क्या हुआ था। नाओरी कहती है, तुम्हें ऐसा एक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि रूमी को अब सब पता है। अब हम एक लव ट्रायंगल के बीच में फंस चुके हैं। जून कहता है, फिलहाल के लिए तो इन सब से मैं अभी दूर ही रहना चाहता हूँ। और फिर वो आगे जाने लगता है और अगले ही पल क्लास में रूमी जून को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा था, हम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आ जाना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर रूमी उसको कहती है, नाओरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसने तो हम दोनों को ही बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैंने सुना है कि तुम उसको किस करते वक्त अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। जून घबरा कर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। रूमी कहती है, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ, तुम अपने आप को रोक भी नहीं पाए। जून कहता है, मैंने अपने आप को रोक लिया था जब तुम्हारे फेस मेरे सामने आ गया था। तब रूमी शॉक्ड होकर कहती है, क्या उस वक्त मेरा फेस तुम्हारे मन में आ गया था? जिस पर जून हाँ कहता है। ये सुनकर रूमी तो ब्लश करने लगती है और कहती है, बेवकूफ, तुम अपने आप को क्लियर क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ नाओरी ने ये सब कुछ अपनी दोस्त को भी बता दिया था, जो सुनकर उसकी दोस्त उसको कहती है, तुम तो एक लूजिंग हीरोइन हो। नाओरी उसको समझाती है, कौन लूजिंग हीरोइन? उसकी दोस्त कहती है, तुमने दोनों मेन पैर को एक साथ कर दिया। जिस पर नाओरी कहती है, अभी भी ये लव ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है, मैं जून की पहली क्रश थी, मेरे पास बड़े बड़े चंगू मंगू है और मैं रूमी से काफी ज्यादा क्यूट भी हूँ। अभी तो ये हमारा लव ट्रायंगल शुरू हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।